ऑलराइट ही गाइस, आई एम चिन्मय फ्रॉम थ्री स्टॉक्स और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आज का जो हमारा ट्रेड था वो एग्जैक्टली हमने एंटर कहाँ किया, कैसे हमने एग्जैक्टली बॉटम ऑफ द मार्केट को आज पकड़ा हमने एंड कैसे उस ट्रेड को होल्ड किया, क्योंकि आज वॉलेटिलिटी कितनी थी ये तो आपको पता ही है। सुबह हमारा एक स्टॉप लॉस भी आया था, सुबह मार्केट खुल के नीचे गिर जाता है, वापस नीचे से ऊपर जाता है, ऑल टाइम बेसिकली कल का हमारा हाई तोड़ देता है, आज का हाई डेज हाई तोड़ देता है, वहाँ से रिजेक्शन लेके वापस नीचे आ जाता है और इतनी तूफानी हरकतें मार्केट ने आज की हैं और उस चीज़ को सर्वाइव कैसे किया हमने, कैसे उसमें से एक अच्छा ट्रेड ढूंढा, दैट इज ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो नाउ। तो सबसे पहले तो एज यू कैन ऑलरेडी सी बैंक निफ्टी ने जो है ऑलमोस्ट सॉर्ट ऑफ फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग दे दी थी। कल यहाँ पर क्लोजिंग दी उसने, आज यहाँ पर ओपनिंग दी। 50, 60, 70 रुपये ऊपर नीचे तो रोज होता ही रहता है, इसको हम फ्लैट ही ओपनिंग कंसिडर करते हैं हमेशा, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, ट्रेडर्स वहाँ से सेल ऑफ आ गया लाइक एनीथिंग, है ना। और सबसे पहली बार क्या हुआ, ये जो सपोर्ट है, दिस इज वेयर आई एक्सपेक्टेड बैंक निफ्टी टू टेक सपोर्ट एट, क्योंकि कल के दिन मार्केट ने यहाँ पर बहुत अच्छे से सपोर्ट लिया हुआ था और कल हमने कोई ट्रेड्स ही नहीं लिए क्योंकि इतना ज़्यादा साइडवेज मार्केट था, इसलिए आपको कल की वीडियो भी नहीं मिली होगी। ऑलराइट, एंड आज क्या हुआ, मार्केट सीधे ही खुलता है, इस लो को तोड़ देता है और फिर इनसाइड बार्स बनाना शुरू करता है और फिर एक हैमर सॉर्ट ऑफ अ कैंडल मुझे यहाँ दिखाई देती है। अब जैसे ये सपोर्ट है, इसको मार्केट ने नीचे की तरफ तोड़ दिया है। उसके बाद ये जो हैमर बनी है, ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये जो हैमर बनी है, दिस इज एग्जैक्टली वेयर आई थॉट कि यार यहाँ पर जाकर मैं एक पुट ऑप्शंस को शॉर्ट कर सकता हूँ एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड हियर। हमने सुबह 48,100 का जो पी है इसको शॉर्ट कर दिया था। इफ यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दैट, जस्ट हैव अ लुक एट दिस, है ना। ये जो तीसरी कैंडल थी एग्जैक्टली उसके नीचे ही हमने पुट को शॉर्ट कर दिया था विद 40 रुपीज स्टॉप लॉस और सिर्फ एग्जीक्यूट करके सीधे जाके उसने हमारा स्टॉप लॉस खा लिया लाइक एनीथिंग। 17,000 रुपये गायब है हमारे कैपिटल से इन लिटिल टू नो टाइम, मतलब सिर्फ 15 मिनट में मार्केट के खुलते ही, विच इज ऑलराइट, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। लाखों गायब हुए हैं लोगों के अकाउंट से, ठीक है। स्टॉप लॉस दिया बेसिकली हमने एंड उसके बाद हेज जो है, हेज को लेके हम लोग प्रिपेयर्ड थे। कहाँ से खरीदा हुआ, सारी चीज़ें बेसिकली हमारी प्रिपेयर्ड थी कि यार ठीक है, फिर से एनी टाइम सून जो है हमको री एंट्री मिल सकती है। क्यों? क्योंकि देखो इस पर्टिकुलर सपोर्ट को बैंक निफ्टी ने तोड़ा है, नीचे बहुत अच्छा सपोर्ट है और मेजॉरिटी ऑफ लोग ऑफकोर्स यही सोच रहे होंगे कि ये सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी तोड़ के नीचे चला जाएगा, गैप फिल करने चला जाएगा, क्योंकि जो कहानी आपको दुनिया सुनाती है उसी में हम बिलीव करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए और मेजॉरिटी ऑफ पीपल वुड बी एक्सपेक्टिंग बैंक निफ्टी टू बी फिलिंग दिस पर्टिकुलर गैप और ये सोच रहे होंगे कि सर 4 बार यहाँ पर सपोर्ट ले लिया है, बहुत वीकर हो चुका है, किसी भी टाइम तोड़ देगा। अरे भाई, अगर सपोर्ट तोड़ देता है तो मैं स्टॉप लॉस दे दूंगा और अगर नहीं तोड़ता है तो मैं पैसे बना लूंगा। सिंपल है ना। बस यहाँ पर सिंपल सी कहानी ये है कि अगर सपोर्ट यहाँ से टूट जाता तो मैं छोटा सा स्टॉप लॉस देता और अगर यहाँ से मुझे मार्केट पैसे देता है तो मैं गुड इनफ टारगेट लेके यहाँ से निकलने की कोशिश करूँगा। दैट इज़ ऑल व्हाट मार्केट इज़ ऑल अबाउट। अगर तुम सही हो तो बड़ा पैसा उठाओ, गलत हो तो छोटा सा रिस्क लेके बाहर हो जाओ। ऑलराइट, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डन एज वेल। यहाँ से मार्केट नीचे गिरता है लाइक एनीथिंग एंड यहाँ पर हमने सीधे एंट्री प्लान कर ली। थोड़ा बहुत यहाँ पे साइडवेज हुआ मार्केट, बट वी कुड सी कि यार यहाँ पे इतना, अब देखो अगर मार्केट ऐसे गिर रहा है ना तो थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि ऐसे ही रिकवर भी कर जाए मेजॉरिटी ऑफ टाइम। जैसे यहाँ पर भी देखो मार्केट एकदम शार्प फॉल किया तो फिर रिकवर भी कर गया एकदम शार्प तरीके से, है ना। तो दैट इज़ द एग्जैक्ट रीजन बीइंग आई डिसाइडेड टू गेट इनटू दिस ट्रेड एंड वी शॉर्टेड। यहाँ कहीं पे भी वेंट इन एंड शॉर्टेड अनादर पी। देखो शुरुआत में जब मार्केट यहाँ था तो मैंने क्या शॉर्ट किया था, 48,100 का पी। अब फिर जब मार्केट इतना नीचे ऑलरेडी आ चुका है उसके बाद भी अगर मैं 48,100 का यहाँ कहीं का पी शॉर्ट करूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है ना। यहाँ से तो पॉसिबल है कि यहाँ से यहाँ जा सकता है, लेकिन इतना और 200 पॉइंट नीचे आके और फिर ऊपर की तरफ 600 पॉइंट और ऊपर जाना पड़ेगा उसे। दैट बीइंग रीजन आई डिसाइडेड कि यार 48,000 का पी शॉर्ट कर देते हैं एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी डिड एज वेल। ये वाला प्रीमियम जो है ये चल रहा था एट दैट पॉइंट इन टाइम ऑलमोस्ट 380-390 के आसपास एंड हमने वहीं जाकर हमारा जो ट्रेड है उसे एग्जीक्यूट कर दिया था। वी शॉर्टेड दिस पर्टिकुलर ऑप्शन एट 364।
विद 40 पॉइंट स्टॉप लॉस। 364 पे एंट्री है, 40 रुपये का एसएल वुड भी 404 रुपये पे हमने स्टॉप लॉस लगा दिया था हमारा। अगेन क्वांटिटी भी हमने यहाँ पर सेम ली थी, 30 लॉट्स इज व्हाट वी शॉर्टेड इन हेयर। तो हमारा टोटल कैपिटल जो यूज़ हुआ था वो 7.5-8 के आसपास था। ऑलराइट, उसके बाद बेसिकली हुआ ये ट्रेडर्स की आप देख ही सकते हो, उसके बाद मार्केट ने अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी है आपको फिर से री एंटर करने की, है ना। बहुत सारी चीज़ें आप बोल लोगे कि हाँ ठीक है मैं यहाँ एंटर कर लेता या फिर यहाँ एंटर कर लेता, अरे ठीक है कोई बात नहीं, बट एक बार देखो अगर कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है एंड इफ यू थिंक दैट दिस इज गोइंग टू बी अ गुड अपॉर्चुनिटी, जस्ट गेट इन स्ट्रेट अवे, है ना। सेकेंड थॉट अगर आप मार्केट को दोगे, फिर से सोचोगे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, एंटर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इतना में तो मार्केट मूव करके चला जाता है ना। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर सोचता रहता कि यार 365 पे एंटर करूँ ना करूँ, तो फिर वो द मोमेंट आई वुड हैव बीन थिंकिंग ओनली अगले 10 मिनट में वो सीधा मुझे मिला 300 रुपये पे, तो 60 रुपये सीधे चले गए और फिर वहाँ एंटर करता तो फिर स्टॉप लॉस मुझे बड़ा लगाना पड़ता। दैट बीइंग रीज़न डिसीजंस जो है मार्केट में लाइव ट्रेड करते समय तुरंत होने चाहिए आपके। अगर वहाँ पे डिलेज कर रहे हो आप, जितनी मेहनत करनी है ना सर, वो मार्केट में बैक टेस्टिंग करो, फॉरवर्ड टेस्टिंग करो, वहाँ पर करो। जब ट्रेड लेने की बारी आई ना, मतलब ये तो बेसिकली वही वाली बात हो गई कि अगर कोई एक वॉर चल रही है तो वॉर में रह के आपको अपनी तलवार को की धार को तेज़ नहीं करना है, वो शुरू होने से पहले करना है, प्रिपरेशन पहले होती है ना। और फिर जब आप मैदान में हो, इफ वंस यू आर इन मार्केट, वहाँ पर सिर्फ एग्जीक्यूशन है और कुछ नहीं है, सिर्फ ऑर्डर्स पंच करने हैं, बाहर निकलना है अपने इमोशंस को बाहर रख के, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी डिड हियर। एंड इन अ सिंगल डे इटसेल्फ हमारा जो ऑप्शन है इट केम टू अस इन अ फेवर, लाइक ऑलमोस्ट 110 रुपये का लो लगा के आया। वो 364 से एंटर किया था हमने, 110 का उसने लो लगाया। क्लोजिंग उसने भले ही थोड़ी रिकवरी होकर दे दी है, लेकिन लो उसने बहुत अच्छा हमारे फेवर में लगाया था। ऑलराइट, और कल एक्सपायरी भी है, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट अगर मार्केट यहीं पर भी खुल गया, अगर मार्केट यहाँ पर भी खुल जाता है और ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत मोमेंटम करके चला जाता है, तो हमारा प्रीमियम हमें 30-40 रुपये पे या 20-30 रुपये पे मिलेगा। अब एग्जैक्टली कहाँ बुक करते हैं ये तो आपको पता चल ही जाएगा कल वाले वीडियो में। एंड यहाँ पर बेसिकली अब जैसे ऑफकोर्स एक और चीज़ यहाँ पर देखने वाली वो है ट्रेडर्स, जब हमने एंट्री ली उसके बाद मार्केट ने क्या किया, बैक टू बैक यहाँ पर 3 कैंडल्स बनाई। दिस इज एक्जैक्टली वेयर वी एंटर्ड, है ना। यहाँ से बैक टू बैक मार्केट ने 2-3 कैंडल बनाई, फिर थोड़ी देर रुका, फिर ऊपर गया, फिर रुका। अब देखो अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया पे, अगर मैं यहाँ पर एंटर कर चुका हूँ तो मुझे ये वोलेटिलिटी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप एंट्री गलत जगह पे लेते हो ना, अब मान लो किसी ने यहाँ एंटर किया होता तो ऑफकोर्स उसका स्टॉप लॉस आ गया होता ब्रेकआउट पे, है ना। तो इसीलिए एंट्री जो है मार्केट में कभी भी सही जगह पे लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही जगह पे एंटर नहीं कर रहे हो और फिर कहीं भी बीच में एंटर करने की कोशिश कर रहे हो, तो देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि आपका जो है स्टॉप लॉस आ जाएगा। छोटा सा तो रिस्क होता है यार हमारा 30-40 रुपये का, और वो एक कैंडल बैंक निफ्टी ऊपर नीचे करता है, 40 रुपये यूँ ही चले जाते हैं, है ना। दैट बीइंग रीज़न हैविंग अ गुड एक्यूरेसी एट एग्जीक्यूशन इज इंपॉर्टेंट, है ना। अगर यहाँ मिस हो जाता, फिर लेट एंटर करते, स्टॉप लॉस बड़ा आता, बहुत सारे वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर मार्केट में आ रहे हो ना सर, ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो, ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो, एक स्ट्रैटेजी को ट्रेड करना चाहते हो, शुरुआत करो एक लॉट को ट्रेड करने से। एक लॉट ट्रेड करना शुरू करो, जैसे ही सारी चीज़ें सही होती हैं, कॉन्फिडेंस आता है, एग्जीक्यूशन सही समय पे कर पा रहे हो, एंट्री जहाँ बनी एग्जैक्टली वहीं पे कर पा रहे हो, दैट इज एग्जैक्टली वेयर आप बाकी का कैपिटल भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ऑलराइट, तो किसी भी स्ट्रैटेजी को ट्रेड करना शुरू कर रहे हो, मेक श्योर कि एटलीस्ट 30 से 40 ट्रेड उस पर सिर्फ एक लॉट पे लेने की कोशिश करो। ऑलराइट, सो इस पर्टिकुलर ट्रेड को हम लोग ओवरनाइट लेकर जा चुके हैं, वी हैव टेकन दिस ट्रेड ओवरनाइट, और कल देखते हैं एग्जैक्टली होता क्या है। ऑलराइट, तो ये जो हमारा स्टॉप लॉस है ये तो जा ही चुका है, लेकिन ये वाला जो ट्रेड है इसमें देखते हैं कितना एग्जैक्टली प्रॉफिट बनता है। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो एज वेल। एंड इसको बुक कहाँ करेंगे वो सारी चीज़ें तो ठीक है, मुझे बस इतना पता है कि इसमें अब मैं लॉस नहीं होने दूंगा। इसमें कितना प्रॉफिट होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें लॉस नहीं होगा, इज ऑल व्हाट आई कैन से। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको आने वाले वीडियोस में पता चल ही जाएगा, या फिर यू कैन फॉलो, ऑफ कोर्स यू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। ऑलराइट ट्रेडर्स, दिस इज इट फॉर द डे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। मेक श्योर यू कमेंट डाउन, आपको कुछ भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, कमेंट कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।